जय श्री कृष्ण। जय श्री वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतामृतम महत। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। तो हम आगे बढ़ते हैं। पुनः आपका इस श्रीमद् भगवद गीता क्लास में स्वागत। जैसा आप सबको ज्ञात है, गत सप्ताह हमने अध्याय एक या प्रथम अध्याय पर चर्चा की थी, और जो इसका अंतिम श्लोक है 47वां श्लोक, वहाँ पर हमने देखा कि अर्जुन बिल्कुल डिप्रेशन मोड में आ गए हैं और एकदम हताश होकर रथ में जा बैठे कि मुझे अब युद्ध नहीं करना है, मैं तो अब रथ में बैठता हूँ आराम से। मुझे अब जरा इधर से बाहर ले चलो, घुमाने फिराने, तो पार्क वार्क में घुमाते हैं, यहाँ तो मज़ा नहीं आ रहा। खैर ये सब आपको पता है, मैं तो कुछ बातें मिर्च मसाला लगा के कहता हूँ। तो रथ में जाकर बैठ गया। उसके बाद में क्या हुआ, अध्याय दूसरे में हम प्रवेश करते हैं। तो प्रथम अध्याय में हमने देखा है कि भगवान श्री कृष्ण का एक भगवान की तरह, परमात्मा की तरह, एक ज्ञानी पुरुष की तरह, एक बुद्ध पुरुष की तरह कोई रोल नहीं है। वे कुछ कहते भी नहीं है। एक बस जब अर्जुन कहते हैं कि मुझे वहां ले चलो, दोनों सेनाओं के बीच में वहां ले जाते हैं, और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भाई तुम मेरे बॉस हो, तुमने कहा ले आओ, मैं ले आया यहाँ। अब बताओ अब क्या करना है, तुम्हारे लिए चाय पानी की व्यवस्था करूँ, क्या करूँ। पर वो कोई ज्ञान व्यान और कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। दूसरे अध्याय में अ, दूसरे अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं, और इस अध्याय का नाम सांख्य योग है। और जैसा हम जानते हैं, सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने आप को म्यूट रखें, अगर अनम्यूट हो तो। इसमें कुल 72 श्लोक हैं। ये एक बड़े अध्यायों में से एक अध्याय है। और कुछ लोगों का मानना है, विद्वानों का मानना है कि इस अध्याय में और 18वें अध्याय में गीता का पूरा पूरा सार है। पर हम उस बात पर नहीं जाते, हम तो एक एक अध्याय को आगे बढ़ते हैं। इस 72 श्लोक में सारे श्लोक महत्वपूर्ण हैं, सारी गीता के हर श्लोक महत्वपूर्ण है, परंतु चूंकि हमारे पास पूरी चर्चा करने का समय नहीं है, जैसे हम बार बार कह चुके हैं, तो हम इस अध्याय में से 30 श्लोक का अध्ययन यहाँ क्लास में करेंगे, और शेष का तो हमें स्वयं करना ही है। तो जब अर्जुन हताश होकर वहां बैठ गए और कुछ बोल नहीं रहे हैं, तब अध्याय 2 में हमें संजय प्रवेश करते हैं कि आगे क्या हुआ। आप हमें सबको ज्ञात है ही कि संजय ये सारी कहानी महाराज धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। अब अब अर्जुन की तो वाणी बिल्कुल बंद हो गई, कुछ नहीं बोल पा रहे, क्योंकि वो तो डिप्रेशन में पड़े हुए हैं अपने रथ में। तो भगवान तीसरे श्लोक में कहते हैं, और उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ इसका पाठ करने के लिए माया दीदी को। माया दीदी, आप इसका पाठ करें आप। जय माया श्री कृष्ण। तो करुणा से व्याप्त और मोह से युक्त अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्लैप्यम मास्मुगमा पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। आगे बोलूं? और हाँ बोलिए। ये तीसरा श्लोक था, चौथा सुनिए।
नहीं नहीं, श्लोक श्लोक नहीं, तो दूसरे श्लोक में बाद में आते हैं। तो इसी को हरि गीता में इसका अनुवाद क्या है? अनुचित नपुंसकता तो में है पार्थ, इसमें मत पड़ो, ये क्षुद्र कायरता परंतप छोड़कर आगे बढ़ो। तो इस श्लोक को हम थोड़ा समझते हैं। यह भगवान अब कृष्ण जब अपने मित्र की, अपने भक्त की ये स्थिति देखते हैं, तब भगवान अब सोचते हैं कि अब मेरा समय आ गया है। सो हर चीज का एक राइट टाइम होता है, एक राइट समय होता है, एक राइट परिस्थिति होती है, एक राइट व्यक्ति होता है। से हम लोग, अधिकांश लोग हम में से, और मेरा नंबर उसमें सबसे टॉप पे आएगा उस लिस्ट में, हर किसी को हर समय उपदेश देने लग जाते हैं। अरे तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, मैंने ये कहा था ऐसा कर, वैसा क्यों नहीं किया, अब देखो। अरे भगवान पूरे अध्याय में, प्रथम अध्याय में कुछ नहीं कहते, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, फिर भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि अभी उचित समय नहीं आया है। शिव भगवत गीता का ज्ञान तो भगवान हम सबके लिए दे रहे हैं, अर्जुन के लिए नहीं दे रहे, हम सभी जानते हैं। अर्जुन स्वयं महाज्ञानी था, ये तो उनकी लीला है। पर उसका भी एक समय देख रहे हैं। अर्जुन को तो बचपन से जानते थे, अर्जुन तो उनका फफेरा भाई है, ऐसा कह लीजिए, बुआ का बेटा है, कुंती माता उनकी बुआ है। तो ये सारे ज्ञान तो कभी दे सकते थे, पर कभी ये ज्ञान देने की उन्होंने उचित समय नहीं समझा। और ज्ञान किसी और को भी दे सकते थे, युधिष्ठिर को भी दे सकते थे, भीष्म पितामह को भी दे सकते थे। पर उन्होंने सोचा समझा और बताया कि एक उचित पात्र को आपको ज्ञान देना है, और उचित पात्र है अर्जुन, और उचित समय पर देना है। सो ये छोटी छोटी बातें हमें समझनी चाहिए कि ज्ञान देना, उपदेश देना एक महत्वपूर्ण बात है, पर किसको देना है, कब देना है, क्यों देना है, ये सारी बातें उससे बहुत महत्वपूर्ण है, तभी उसका कुछ इफेक्ट होता है, अथवा उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इस श्लोक में पहले हम देखते हैं पदच्छेद, क्लैव्यम मास मागमः, यहाँ तो कुछ है नहीं। पार्थ, फिर नैतत्व यु पद्यते, और इसका पदच्छेद हुआ न एतत् त्वयि उपपद्यते। फिर दूसरी है क्षुद्रम, हृदय दौर्बल्यम, हृदय और दौर्बल्यम दो अलग अलग शब्द का समास है। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, दो शब्द है, परंतप। तो हम शब्द पदच्छेद करते जा रहे हैं हर श्लोक का, और धीमे धीमे पदच्छेद तो करते जाएंगे, पर इसमें बात धीमे धीमे हम कम करते जाएंगे, क्योंकि अब हमें पता लग रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। पदच्छेद करने का लाभ यह है कि हमें जो श्लोक में शब्द हैं या श्लोक में जो पद आए हुए हैं, उसको समझने में थोड़ी सी सरलता हो जाती है। अब इसी श्लोक को अगर हम एक गद्य में लिखें, सरल गद्य में, तो जिनको संस्कृत आती है उनके लिए बड़ा सरल हो जाएगा। पार्थ क्लैव्यम मा स्म गमः, एक वाक्य हुआ, त्वयि एतत् न उपद्यते, परंतप क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ। तो मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया अपने आप को म्यूट करें, यहाँ आवाज आ रही है, किसी बच्चे की आवाज आ रही है। तो इसका अन्वय है जो सरल संस्कृत में अनुवाद है, गद्य में अनुवाद है, और जैसे मैंने बार बार निवेदन किया, आज भी कर रहा हूँ, क्लास के बाद में इस पावर पॉइंट को हम पोस्ट कर देंगे। उसके बाद में आप में से जो संस्कृत के जानकार हैं, विद्वान हैं, कृपया इन सब अन्वय पर देखें, पदच्छेद पर देखें, पदार्थ पर देखें, और कहाँ कहीं जो भी गलतियाँ हो हमें बताएं, ताकि हम उनको सुधार सकें। अब इनके हम शब्दों पर जाते हैं, पदों पर जाते हैं। तो पार्थ, हे अर्जुन। अब पिछले सप्ताह शायद इस बार में बात हुई कि ये पार्थ कौन है। तो पार्थ हमारे अर्जुन का है दूसरा नाम है। और वो नाम क्यों है? क्योंकि पार्थ की माता कुंती का नाम प्रथा है, और प्रथा से उनका नाम पार्थ पड़ा। इसलिए कृष्ण का एक नाम पार्थ सारथी भी है। पार्थ सारथी यानी कृष्ण जो पार्थ के सारथी, पार्थ सारथी। मास मह त्वयि तुम्हें न नहीं, परम तप हे शत्रुओं को ताप देने वाले। परम परम तप, ये अर्जुन के लिए शब्द प्रयोग है भगवद गीता में। परम परम तप यानी परम ताप देने वाला, बड़ा परम कष्ट देने वाला, यानी जो अब कोई अपनों को तो कष्ट देता नहीं है, यानी शत्रु को जो परम ताप देता है वह परम तप।
हृदय दौर्बल्यम, ये तो बिल्कुल सरल शब्द है। उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। क्लैव्यम, कायरता को। कई टीकाओं में इसको कहा है नपुंसकता को। गमः, गमन धातु प्राप्त हो। एतत्, एह उपपद्यते। क्षुद्रम, छोटा। त्यक्त, त्याग कर। तो धीमे धीमे हम इन शब्दों को समझते जाएंगे तो आगे उतना ही सरल हमारे लिए होता चला जाएगा। तो इसका क्या अर्थ हुआ? हे अर्जुन, कायर मत बनो। क्लैव्यम मां, कायर मत बनो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे परंतप, हृदय की दुख दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो। ये भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को एक दो तीन बातें इस श्लोक में कह रहे हैं। विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे क्यों, इस कोर्स में हमारे उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इन सब श्लोक पर बड़े 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 विस्तार से 1 पन्ने, 2 पन्ने, 10 पन्ने, 20 पन्नों में बड़ी बड़ी टीका है जो प्रकाशित पुस्तकों में भी हैं और यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोज हैं। पर थोड़ा संक्षेप में चर्चा करते हैं। हे अर्जुन, अब अर्जुन को कहते हैं कि भाई तुम्हें ये शोभा क्यों नहीं देता? तुम कायर मत बनो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय को ये शोभा नहीं देता कि इस तरह की युद्ध मैदान में आके कहेगा नहीं, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। आज भी अगर हमारे देश भारत में और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, मैं समाचारों में देख रहा हूँ कि हमारे विदेश मंत्री पाकिस्तान गए हुए हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि इसका अच्छा रिजल्ट आए। परंतु मान लो कोई युद्ध छिड़ जाए और सैनिक सरहद पे जाके बोले अरे यहाँ पे तो मैं तो गांधी जी का भक्त हूँ, सत्य का पुजारी हूँ, अहिंसा का पुजारी हूँ, मैं तो बंदूक नहीं लूंगा, मैं तो गोली नहीं चलाऊंगा। तो वो कायरता की निशानी है। एक बार आपके सामने शत्रु खड़ा है और आपको अब अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना है, वहां पे हम जाके ये नहीं कह सकते कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और खास करके एक क्षत्रिय के लिए, और आज के युग में क्षत्रिय का मतलब जो सैनिक है, जिसने ये अपने मन से ये रोल लिया है कि मैं देश के लिए जान दे भी दूंगा और जान ले भी लूंगा। तो जो भी अब इसका हम क्या, हमारे लिए क्या इंटरप्रिटेशन, हम सोच सकते हैं अरे भाई मैं तो क्षत्रिय हूँ नहीं, मैं तो कोई सेनापति हूँ नहीं, सैनिक नहीं हूँ, मुझे क्या लेना देना इससे। परंतु मैं अपने अपने क्षेत्र में हम सब सब क्षत्रिय हैं। हमने या तो स्वयं स्वेच्छा से बहुत सारी जिम्मेदारी ली है, या वो समाज ने हमें जिम्मेदारी दी है। उन जिम्मेदारी से भागना कायरपन है, ये मैं समझता हूँ। तो हमें एक बार कोई जिम्मेदारी हमने ली है तो उस जिम्मेदारी को वहन करना ये हमारा कर्तव्य है। और अगर हम जिम्मेदारी वो वहन नहीं करेंगे तो हमारी निंदाई होगी, क्योंकि हमारे लिए शोभा नहीं देता। तो ये सारे श्लोक हम सब पर लागू होते हैं। यहाँ पर लगता है वो छत्री के लिए हमसे हमारी क्या लेन देना है, मैं नहीं मानता ऐसा है। ये सब हम लोगों के लिए जो 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 भी हमारा कर्तव्य है उसे हमें करना है। फिर वो कहते हैं हे परम तप, अभी परम तप की भी बात की कि तुम तो परम ताप देने वाले अपने शत्रुओं को। अब तक तुमने कितने कितने योद्धाओं को मार गिराया है, इतने सारे युद्ध लड़े हैं, ये कोई नई बात थोड़ी है। तो याद दिलाते हैं कि तुम कोई ऐसे छोटे मोटे नहीं है कि पहली बार कोई युद्ध में आए हो। हृदय की तुक्ष दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे में मन में इस समय जो दुर्बलता आई है उसको छोड़ो और जिस काम के लिए आए हो युद्ध के लिए आप तैयार हो जाइए। तो यहाँ पर कई बातें हैं। एक तरह से उनको व्यंग भी कसा है कि तुम कायर हो, दूसरी तरफ उनका हौसला भी बढ़ा है, परम 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 तपः। तो दोनों बातें उन्होंने कही हैं। और जी हम समझ सकते हैं कि हम जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। जहाँ जैसी आवश्यकता हो उस तरह की शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, उस तरह की वाणी का प्रयोग करना चाहिए। और ऋषि भगवान तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो तो जगत के गुरु हैं। हम उनसे सीखें कि हम कब कहाँ किससे कैसी बात करें। और वही बात यहाँ करेंगे, हे अर्जुन तुम कायर मत बनो। अब ये सुनकर अर्जुन क्या कहते हैं, अब इस श्लोक को फिर पुनः सुनते हैं हमारे दीदी से। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये
द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन। तो अर्जुन ने कहा, किस भांत मधुसूदन, समर में भीष्म द्रोणाचार्य पर मैं बाण अरिसूदन चलाऊं, वे हमारे पूज्यवर। अब यहाँ पे बड़े सरल सरल से शब्द हैं, भीष्मम अहम, फिर मधुसूदन, दो शब्दों को मिलकर बना है मधुसूदन। प्रत्योस्यामी, प्रतियोस्यामी, पूजारा वरिसूदन, पूजा अरो अरिसूदन। अब इनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। और को सरल संस्कृत में हम अनुवाद करें कहते हैं, मधुसूदन हरिसूदन अहम संख्ये कथम इषुभिः पूजारहो भीष्मं द्रोणं च प्रतियोत्स्यामि। पुनः मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, इन सब अन्वय पर ध्यान दें, और जहाँ जहाँ आपको लगता है कुछ कोई भी व्याकरण की गलती हो, स्पेलिंग वर्तनी की गलती हो, या कोई इसको बेहतर तरीका हो लिखने का, तो आप अवश्य बताएं। अब यहाँ अर्जुन भगवान को इन दो संबोधन से संबोधित करते हैं, इन दो शब्दों से, मधुसूदन। सो मधुसूदन ये भगवान का एक नाम है, जो हमने पहले देखा था कि भगवान के इतने सारे नामों का उल्लेख है श्रीमद् भगवद गीता में। मधु नाम के दैत्य का सूदन करने वाले, जिन्होंने उनका वध किया, तो मधु एक दैत्य था, उनका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया, इसलिए मधुसूदन। हम देखते हैं समाज में कई लोगों के नाम मधुसूदन होते हैं। सो मधुसूदन यानी मधु का वध करने वाले हे भगवान कृष्ण। अरिसूदन, अरि यानी शत्रु, और शत्रु का नाश करने वाले हे भगवान श्री कृष्ण, आप मधु का नाश करने वाले हैं, आप शत्रुओं के नाश करने वाले हैं, कि आप स्वयं तो बहुत बड़े वीर हैं। और आपने मुझे भी बताया कि मैं कायर हो रहा हूँ, मैं दुर्बल हो रहा हूँ। अहम संख्ये कथम इषुभि ऊर्जाहो भीष्मम द्रोणम च प्रतियोत्स्यामि। अब इसका हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो अब देखते हैं, कई चीज़ों को हम जानते हैं, कथम किस प्रकार, पूजा हो, पूजा हम जानते हैं, इसका कुछ पूजा से लेना देना है, पूजनीय, चाह तो हजारों बार इस शब्द को हम देखेंगे। और योत्सामी यानी प्रहार करना, और संख्य यानी युद्ध में, इशु यानी तीर यानी इशु भी, भीष्म द्रोण। तो ये सारे करीब करीब अब इन शब्दों को देखते हैं, इन पदों को देखते हैं, तो लगता है अरे ये तो श्लोक बड़ा सरल सा है, इसको समझ सकते हैं। तो उसका क्या सरल अर्थ हुआ, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, आपकी बात तो सही है कि भाई मैं कमजोर हो रहा हूँ और कायर हो रहा हूँ, पर जरा थोड़ा सोच कर कहिए, आप मुझे ऐसा कमजोर कायर दुर्बल क्यों कह रहे हैं। मेरे सामने देखिए पितामह भीष्म हैं, इनकी गोद में मैं बड़ा पल्ला हुआ, मेरे सामने मेरे गुरु द्रोण हैं, इन पर मैं कैसे प्रहार कर सकता हूँ। अगर ये लोग नहीं होते, भीष्म पितामह नहीं होते, द्रोण नहीं, और शायद इनडायरेक्टली वो अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं कि भीष्म पितामह भीष्म नहीं थे, गुरु द्रोण नहीं होते, कृपाचार्य नहीं होते, ये सारे नहीं होते, तो मुझ में ये भाव आता ही नहीं। तब तो आप मुझे नहीं कहते कायरता, मैं तो आगे फटाफट अपने गांडीव से तीर चलाना शुरू कर देता, और अब तक तो महाभारत खत्म भी हो जाता। तो अर्जुन उसको, उनके मन में जो कारण है जिसके कारण वो युद्ध नहीं करना चाहते, उसको समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा नहीं है कि मैं कायर हूँ। अभी हमारे घरों में हालांकि ये परंपरा धीमे धीमे कम होती जा रही है, दुर्भाग्य है। माँ बाप या बड़े बूढ़े कुछ कहते हैं तो बच्चे उसको सुन लेते हैं, सामने से उलट के जवाब नहीं देते। ये एक परंपरा है, और बड़ी अच्छी परंपरा है, पर जैसा मैंने कहा कि अब ये धीमे धीमे इस परंपरा को छूट रही है। और कई बार हम बड़े बूढ़े भी बच्चों को कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो शायद अनुचित होती हैं, पर हम कह देते हैं, और हम अधिकार समझते हैं, बच्चों को कुछ भी कह सकते हैं, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे उसको सुनेंगे, सामने उलट कर जवाब नहीं देंगे। तो ये एक हमारी संस्कृति है, या इसको हम कह रहे हैं बड़े बूढ़ों का सम्मान है, उनका आदर है। तो ये हमारी संस्कृति है। कृष्ण, आप ये कैसा बोल रहे हो कि हमारे बड़े बूढ़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे गुरु हैं, वो तो कुछ कहते भी हैं, तब भी हम उसका उलट के जवाब नहीं देते, पर उन पर तीर चलाना और उनकी हत्या करना, ये कैसे संभव। तो अर्जुन का जो ये तर्क है
बिल्कुल व्याजिब तर्क है। इस तरह का तर्क हम जीवन में उपयोग करते हैं और मीनिंगफुल भी है। आप देखिए इसका किस तरह से भगवान जवाब इसका उत्तर देंगे, किस कैसे समाधान करेंगे। और इस तरह का तर्क देते हुए हम 2 श्लोक को छोड़ते हैं, अभी तीसरे श्लोक पे आते हैं। तो फिर से मैं माया जी को आमंत्रित करता हूँ, इसका पाठ करें जरा। तो ये 7वां श्लोक है, अर्जुन ही बोल रहे हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कायरपनों से हो गया सब नष्ट, सत्य स्वभाव है। मोहित हुई मत ने भुलाया, धर्म का विभाव है। आया शरण हूँ आपकी मैं शिष्य, शिक्षा दीजिए। निश्चित कहो कल्याणकारी, कर्म क्या मेरे लिए। मैं समझता हूँ ये श्लोक दूसरे अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अब यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि छंद का प्रकार बदल गया। अब तक हम जो भी श्लोक हमने देखे थे वे सब अनुष्टुप छंद में थे, जो 8-8 वर्ण के 4 पद होते हैं। यहाँ पर दूसरा छंद है, तो यह है त्रिष्टुप छंद। और इस मैंने आचार्य ओम नीरज जी को आमंत्रित किया है। उन्होंने गीता के श्लोकों पर बड़ा महत्वपूर्ण शोध कार्य किया है, और वो नवंबर में करीब 1 महीने बाद आकर हमें गीता के छंद पर बताएंगे, इसलिए उससे विस्तार से नहीं आते। इसलिए इस श्लोक का पाठ करना भी थोड़ा सा कठिन है बाकी अनुष्टुप छंदों से। सो कार्पण्य दोष पहत उपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्य ते अहम शादिमाम त्वां प्रपन्नम। तो यहाँ पे आप एक शब्द देखिए, ये यहाँ से ये पद शिष्य हंस शादी, ये कितना 1 2 3 1 2 3 4 5 इसमें शब्द हैं, 5 पद हैं। तो इससे संस्कृत को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर अगर हम इसको ब्रेक डाउन कर दें तो इट बिकम्स ईजियर। संस्कृत का इसका ये अन्वय हमने इसको 3 वाक्यों में लिखा है। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव धर्म सम्मूढ़ चेता त्वां प्रक्षामि यत् निश्चितं श्रेय स्यात् तत् मे ब्रूहि अहम ते शिष्य। मैं आपका शिष्य हूँ। त्वां प्रपन्नम माम शाधि। तो यहाँ पे 2-3 शब्दों पर बात करते हैं, बाकी मैं स्किप करता जाऊंगा। अब ये कार्पण्य यानी कायरता, और कार्यपण पर थोड़ी सा और विस्तार से बात करता हूँ 1 मिनट में। स्वभाव चेता हृदय में, और लेट मी सी प्रपन्नम शरणागति, और लेट्स सी और कौन से ब्रूहि कहो कहना, माम मतलब मुझे, प्रक्षामि मैं पूछ रहा हूँ, सम्मूढ़ भ्रमित हो गया हूँ। तो बाकी शब्दों को आप स्वयं देख लें। तब इसका हम अर्थ देखते हैं, कायरता के कारण मैं अपने स्वभाव से भ्रमित हो गया हूँ। पहले वो मानने को, अभी 4थे श्लोक में हमने देखा, वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि मेरे सामने मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे मामा हैं, मेरे कृपाचार्य हैं, इनके सामने मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। परंतु थोड़ा चल के वे स्वयं कहते हैं कि हाँ, मैं अब इस बात से सहमत हूँ कि मैं भ्रमित हो गया हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ इस समय। यह बात आपकी भी सही है, मैं क्षत्रिय हूँ। ये बात भी सही है कि ये सारे आतताई हैं, और आतताइयों को इन्होंने साथ दिया है। भले ही भीष्म या पितामह भीष्म या गुरु द्रोणाचार्य ने स्वयं कोई अत्याचार ना किया हो, पर उन्होंने अत्याचारियों को साथ दिया है और अभी भी साथ दे रहे हैं। महाभारत की सारी कथाओं से हम अवगत हैं, विशेषकर जब उस जुए में द्रौपदी के साथ बर्ताव हुआ था, तब सारे उस सभा में मौजूद थे। भीष्म पितामह भी थे, गुरु द्रोणाचार्य भी थे, कृपाचार्य भी थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। और वो जब सब शक्तिशाली थे, वो चाहते थे उसको रोक सकते थे, पर उन्होंने नहीं रोका। तो वो भी उस पाप के भागी तो हैं, इसलिए दंड के अधिकारी हैं। तो वो बात भी आपकी सही है कि वो दंड के भागी हैं, उनको दंड मिलना चाहिए, परंतु वो मेरे गुरु भी हैं,
मेरे पिता में भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरे स्वजन भी हैं, इसलिए मैं भ्रमित हो गया हूँ। इसलिए चूंकि मैं कंफ्यूज हूँ, मैं भ्रमित हूँ, तो आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। अब ये पहली बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से शरणागत में है। मैं आपकी शरणागत हूँ, माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारी आपकी शरण में। तो ये शरणागति का भाव है। पहले अध्याय में इस तरह की कोई बात नहीं है। दूसरे अध्याय में यहाँ 7वें श्लोक पर यह बात आती है कि आप मुझे, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, और चूंकि मैं आपका शिष्य हूँ इसलिए मैं आपका उपदेश का अधिकार हूँ। आप मुझे रास्ता बताएं, मेरा पथ प्रदर्शित करें। तो ये पहली बार इस तरह की प्रार्थना करते हैं। तो यह हमारे लिए सबके संदेश है कि जब हम जीवन में, हमारे पास भी कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं, हमें पता नहीं हम बाएं जाएं या दाएं जाएं, सही बात ये काम करें या वो काम करें। और उस समय हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए और उन्हें हमें अपना गुरु माने। कृष्णम वंदे जगत गुरु, इस पद को मैं बार बार कहूँगा। भगवान को अपना गुरु माने। कृष्ण है, राम है, देवी है, दुर्गा है, गणेश जी हैं, शिव जी हैं, जो भी हैं, वो एक भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जिसमें श्रद्धा हो, जो जिसको आप इष्ट देव समझते हैं, साकार है, निराकार है, भगवान हर रूप में हमारे सामने है। आप इन सब में देवी देवता में नहीं मानते हो कि भाई मैं तो साकार में नहीं मानता, कोई बात नहीं, निराकार में आप मानिए। तो भगवान की शरणागत में जाइए और उनसे कहिए कि आप मुझे उपदेश दें, आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो ये शब्द है कार्पण्य, ये कृपण शब्द से बना हुआ है। और कृपण शब्द को हम लोगों ने हिंदी में भी कई बार देखा है। तो कृपण शब्द का एक जो जाना माना अर्थ है वो है कंजूस। कई बार आता है कि एक वैश्य था बड़ा, जितने भी किस्से कहानी है ना वैश्य की, उसमें ये लिखा होता है बनियों की कि बड़ा कंजूस बनिया था, राइट। तो और जितने भी कहानी आती है ब्राह्मणों की, एक बड़ा दरिद्र ब्राह्मण था, ब्राह्मण दरिद्र बनिया कंजूस। तो इस तरह की कहानियां किससे। तो कायर देने कंजूस एक है। तो दूसरा अर्थ विद्वान दिया है, जो भगवान की आस्था छोड़कर अन्य व्यसनों में लगे हुए हैं, इस तरह के मूर्ख, वो भी कृपण है। कृपण वो इसलिए कि उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज छोड़कर एक तुच्छ चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। और तीसरे हैं जो दीन स्वभाव से, जिनका दीन स्वभाव है, और बिल्कुल दीन स्वभाव से वो कायर की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीसरा अर्थ लागू होता है कि इस समय वो उनमें अर्जुन में बड़े दीनता का भाव है, और दीनता के भाव से वे अ, अपने आप को कायर समझ रहे हैं और कायर हो गए हैं, वो कर नहीं पा रहे और वो भ्रमित है। तो ये श्लोक मैं समझता हूँ बड़ा महत्वपूर्ण है। हम सब जीवन में कंफ्यूज होते हैं, हमें पता नहीं हमें क्या करना चाहिए, और जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। मुझे स्मरण हो रहा है कि महात्मा गांधी ने यह बात बार बार कही थी कि जब मैं भ्रमित हो जाता हूँ और जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, ऐसा लगता है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, तब मैं श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ता हूँ और उससे मुझे नई दिशा दिखाई देती है, नई रोशनी दिखाई देती है। अब हम सोच समझ सकते हैं कि जिस समय हमारा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा था भारतवर्ष में 1900 उसके बाद में, उस समय गांधी जी के पास में कितने विकल्प आते होंगे और उनके लिए एक निर्णय करना कितना मुश्किल होता होगा, क्योंकि उनके एक छोटे से निर्णय से कई हजारों लाखों लोगों पर फर्क पड़ता था। तो हर हर निर्णय बहुत मुश्किल उनके लिए हुआ करता है। हम अपने जीवन में कोई छोटा मोटा निर्णय करने में भी बहुत विचार करते हैं, और उससे किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा मोटा हम पर फर्क पड़ जाए या अपने परिवारजन पर, हमारे निर्णय से संसार में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मेरा बेटा किसी विवाह करता है, उससे शायद मुझे फर्क पड़ जाए, मेरे परिवार में फर्क पड़ता है, बाकी दुनिया को क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इतने बड़े बड़े निर्णय करना उस समय और कंफ्यूज होना बहुत आसानी सी बात थी, पर गांधी जी ने कहा ऐसा होता है तो मैं श्रीमद् भगवत गीता की शरण में जाता हूँ, और वहीं से मुझे डायरेक्शन मिलती है, प्रकाश मिलता है, दिशा मिलती है कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ। अब हम आगे के श्लोक पर चलते हैं महिमा जी।
ये 11वां श्लोक है। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो भगवान की शरण में अब जब आ जाता है व्यक्ति, यहाँ पर भगवान की शरण में आ गए अर्जुन, और शरण शरण में आने के बाद में भी फिर भी उनके मन में तो भ्रमित तो ही है। और फिर उसके अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 9 में, जिसकी हम चर्चा नहीं कर रहे, वे कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योस्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और फिर वो चुप हो जाते। तो वो कहते तो वो हैं कि मैं बड़ा भ्रमित हूँ, मुझे आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे रास्ता बताएं। और फिर वो कहते हैं कि मैं युद्ध तो नहीं करूंगा। और चुपचाप, जैसे बच्चा जिद्दी हो जाता है ना कि अच्छा मम्मी आप जैसा कहते हैं बेटा वैसा मैं करूंगा, पर उस लड़की से मैं शादी ब्याह नहीं करूंगा जिसका आप कह रही हैं, बाकी आप जो कहो करूंगा। कई नहीं, आप देखते हैं ना आजकल बाकी सब करने को तैयार है, पर मैं विवाह तो इसी लड़की से करूंगा या इसी लड़के से करूंगा, बाकी आप जो कहो करने को तैयार है। तो यहाँ भी वही बच्चों के जरिए अर्जुन कहते हैं कि मैं, हाँ आप जो कहोगे मैं करूंगा, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे उपदेश दीजिए, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना युद्ध से युद्ध। ये श्लोक नंबर 19 में। अब तक भगवान को हंसकर कहते हैं प्रहसन इम वचः उवाच। श्लोक 10 में हंसकर मुस्कुराकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देखो ये कैसे इतना बड़ा ज्ञानी है अर्जुन, और कैसे बच्चे जैसी बातें कर रहा है। और यहाँ से बहुत सारे विद्वान मानते हैं गीता के उपदेश आरंभ होते हैं ये वर्ष 11 से। इसलिए कई कई विद्वान इस वर्ष से, इस श्लोक से गीता की व्याख्या आरंभ करते हैं। अशोच्यान्य अशोचन अन्वशोच त्वं प्रज्ञावादां च भाषसे अगत असून च न अनुशोचन्ति पंडिता। त्वं अशोच्यान अन्वशोच प्रज्ञावादां च भाषसे गतः असून च अगत असून अनुशोचन्ति। तो यह शब्द है अन्वशोच, तुम शोक करते हो। प्रज्ञा यानी बुद्धि, समझदारी। तो जिसमें प्रज्ञा हो, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसमें स्वयं की बुद्धि नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तस्य शास्त्र करोति किम, तो पंडितों की से बातें कर रहे हो। और असून यानी प्राण, अगत नहीं गए। और बाकी शब्दों को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं 10 श्लोक पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। तो प्रज्ञावान वादांश भाष्य से भाषा कर रहे हो, बात कर रहे हो प्रज्ञावादा, बड़े बड़े विद्वानों की तरह, बड़े बड़े पंडितों की तरह, किंतु तुम शोक उनके लिए कर रहे हो जो शोक के पात्र नहीं है, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुम शोक कर रहे हो भीष्म पितामह के लिए कि वो मर जाएंगे, हे मेरे दादाजी। गुरु द्रोण मर जाएंगे, हे मेरे गुरुदेव, वगैरह वगैरह। पर वो शोक के पात्र नहीं है। जो विद्वान न तो जीवित के लिए ही, न ही मृत के लिए शोक करते हैं। यहां से लेकर श्लोक अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 11 से लेकर 18वां अध्याय श्लोक नंबर 66 करीब करीब अंत तक भगवान की गीता है। इसके पहले भगवान की कोई गीता नहीं है अगर हम कहें तो, क्योंकि इस पहले अध्याय में हमने देखा ही अर्जुन का ही शोक है। और यहाँ अभी तक भी अर्जुन अपना रोना धोना है, और अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान यहाँ कहते हैं हे अर्जुन, तुम तो पंडित तो इससे बात तो कर रहे हो कि हाँ भाई वहाँ बड़े मेरे गुरु हैं, गुरुओं के सामने हम उलट कर जवाब भी नहीं देते। पितामह के सामने आज तक हमने कभी उनके सामने कुछ नहीं कहा, ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो ये पंडित तो जैसे बात तो कर रहे हो, परंतु तुम पंडित हो नहीं। तो शोक किसके लिए करना चाहिए, और शोक किस लिए कर रहे हो। यहाँ तुम शोक कर रहे हो अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने चाचा ताऊ गुरु पितामह इनके लिए, सारे परिवार के लिए, पर उनके लिए शोक करना उचित नहीं है।
और उसका फिर विस्तार से एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये सुनने में तो बड़ा सरल लगता है, पर उनको समझाना तो पड़ेगा। इतनी सरलता से थोड़ी ये समझ में आ जाएगा, हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो इसका आगे से विस्तार के लिए हम अब श्लोक 12 पे चलते हैं, जो अब हमारी आशा जी इसका पाठ करेंगे। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। मैं और तू राजा सभी देखो कभी क्या थे नहीं, यह भी असंभव हम सभी अब फिर नहीं होंगे कभी। तब इसको समझा रहे हैं, अभी उन्होंने कहा दिया कि वो तो शोक करने जैसे है नहीं। तो अब यहाँ पर अब देखिए ये कितनी बड़ी संधि है। न तो एव अहम एक पद जातु न आसम न त्वम न इमे जन अधिपः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम वयम अतः परम। सो अहम जातु न आसम न तु एम आसी। तो कई बार कुछ शब्दों को जोड़ने से वो वाक्य स्पष्ट हो जाता है। पद्य में कवि की, ये तो भगवत गीता है, पर अगर आप कोई छंद, किसी छंद में कोई रचना कर रहे हैं, तो वहां पर कई बार शब्द कवि को छोड़ने पड़ते हैं। ये रामचरितमानस में तो आप जगह जगह देखेंगे, कहाँ कहीं क्रिया नहीं है, कहीं सर्वनाम नहीं है, कहीं अव्यय नहीं है। तो पर उसको गद्य में लिखेंगे तो उसको हमें जोड़ना पड़ेगा ताकि वो संबंध में सरलता रहे। तो यहाँ इसलिए हमने आसी ही यहाँ जोड़ा है। न इमे जन अधिपा आसन न अतः परम वयम सर्वे न चैव भविष्यामः। अब आप देख रहे हैं कि कई जगह मैंने शब्दों के अर्थ नहीं लिखे, या तो ब्लैंक छोड़ दिया है या क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब इन शब्दों का अर्थ हमें पता लगना चाहिए। अहम का क्या अर्थ है? मैं। एव का क्या अर्थ है? ना का अर्थ नहीं। तो अब ना देखो कितनी बार है इसमें, 1 2 3 4 बार ना है इस श्लोक के अंदर। वयम का क्या अर्थ है? हम, वयम, वयम मतलब हम। तो धीमे धीमे जैसे जैसे हमारा शब्दकोश बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमें संस्कृत समझने में सरलता रहेगी। मैं आपको 2 टिप्स देना चाहूँगा, अगर आपको उपयोगी हो तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आप शब्दकोश पढ़ाना चाहते हैं संस्कृत का, और ये बात हर भाषा पे लागू होती है। बचपन में हम पढ़ते थे स्कूलों में, इस पर बहुत जोर दिया जाता था, खास करके अंग्रेजी के शब्दों का, कि अंग्रेजियों का बड़ा क्रेज था। मैं समझता हूँ आज भी उतना ही है, शायद ज़्यादा ही है, कि देखिए अपनी वोकैबुलरी बढ़ाओ जी। तो कैसे बढ़ाएं? तो अगर हम इस समय भगवद गीता की बात करते हैं, तो आप ऐसा करिए। एक होता है इंडेक्स कार्ड। इंडेक्स कार्ड समझते हैं आप? इंडेक्स कार्ड क्या कहते हैं हिंदी में? 1 मिनट दीजिए, मिला दीजिए। सॉरी, क्षमा चाहता है, मुझे मिला नहीं। मेरा मेरा अपना ऑर्गेनाइजेशन। अनुक्रमणिका भी कह सकते हैं। तो इंडेक्स कार्ड तो बाजार में मिल जाएंगे। तो एक पैकेट होगा 100 कार्ड का, ऐसे इस तरह लाइन बनी, इस तरह कार्ड 3 इंच बाय 5 इंच या 5 इंच बाय 7 इंच, जो भी साइज मिलते हो। तो ऐसे इंडेक्स कार्ड का पैकेट खरीद लीजिए 100 कार्ड से। 100 कार्ड का रेडीमेड पैकेट मिलेगा। और पहले कार्ड पे लिख दीजिए पहला जो हमारा वर्ण है अ, दूसरे पे लिख दीजिए आ, फिर तीसरे पे ई, फिर बड़ी या दीर्घ ओ, बड़ा हो। फिर रे भी लिखना पड़ेगा क्योंकि कई शब्द रे से स्टार्ट होते हैं। फिर ए आई ओ औ, फिर का खा गा घा, चा चा जा जा, टा टा डा ढा, था धा धा ना, पापा बाबा माँ, यार अलावा और छत्रज्ञ तक। तो कितने करीब 40 जो भी नंबर हो इंडेक्स कार्ड बन जाएंगे। तो मेरा टिप ये है कि आप हर श्लोक में से 2 शब्द चुन लीजिए। मैं तो चाहूँगा चाहे सारे चुने, पूरी शब्द को जाना जाए तो 2 शब्द चुन लीजिए, और उन 2 शब्द को उस इंडेक्स कार्ड में लिख दें उस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में।
तो अब इसी श्लोक पर चलें तो अच्छा चलो, ये जातु क्या है, तो जातु ज के अंदर जातु लिख दीजिए और फिर जातु का अर्थ लिख दीजिए। तो दोबारा जब जातु जब दिखाई देगा तो वहीं जाके देख लीजिए, हाँ जातु आया कि नहीं, पहले हाँ आ गया आ गया आ गया, अच्छा इसका क्या अर्थ था, अच्छा इसका अर्थ ये है। तो आपका अपना पूरा, आप गीता के आप अपने आप स्वयं एक डिक्शनरी बना लेंगे, किसी को कोई आपको कहीं ढूंढने डालने की जरूरत ही नहीं। तो वो एक पूरे, और बाद में मान लीजिए एक इंडेक्स कार्ड भर जाए तो दूसरा उसमें लगा दीजिए, राइट। और ये काम आप एक से नोटबुक में भी कर सकते हैं, जिसको जो सूट करे, ना सबका अपना अपना सिस्टम होता है। तो इस तरह से अपनी स्वयं की एक डिक्शनरी आपकी बन जाएगी। और जैसे बार बार उसको देखेंगे तो हमें पता है बार बार किसी काम करने से वो स्वयं अपने स्मृति में आ जाता है। अब मैं आपको सारा उपदेश दे रहा हूँ, मैं स्वयं इसको फॉलो नहीं करता, ये अलग बात है। मैं ज़्यादा काम, मैं तो काम ज़्यादा कंप्यूटर पे ज़्यादा करता हूँ, पर इंडेक्स कार्ड्स आर वेरी यूजफुल थिंग्स टू। तो यहाँ पर जो ये श्लोक है, इसका हमने पदच्छेद देखा, इसका पदार्थ भी देखा, और इसका सरल अर्थ है। अब वो अभी 1 मिनट पहले उन्होंने क्या कहा हमें 11वां में, कि तुम पंडितों जैसी बात करते हो और शोक करते हो, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अब उसको समझा रहे हैं कि क्यों शोक नहीं करना चाहिए। शोक इसलिए नहीं करना चाहिए कि जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो वो तो हमेशा ही रहेंगे और हमेशा से ही थे। हम भीष्म पितामह के लिए शोक कर रहे हैं क्योंकि अभी वो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, और मान लो युद्ध में वो मारे गए तो उसके बाद में भी वो रहेंगे, वो कहीं जाएंगे नहीं, वो रहेंगे, वो दिखाई नहीं देंगे, ये बात अलग है इस रूप में। और उनका जन्म हुआ उसके पहले भी वो थे। तो ऐसा कोई जो समय नहीं था जब ना मैं था, मैं हमेशा से था। जब तुम न थे तुम भी हमेशा से थे। और जो सारे यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं, सारे सैनिक, सारे राजागण, यहाँ कुत्ते बिल्ली चूहे अजगर मच्छी मक्खर मच्छी, ये हमेशा थे और हमेशा से रहे हैं, और ये हमेशा रहेंगे। तो ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं न था, तुम न थे, अथवा ये राजागण न थे, जनाधिपा न चेय भविष्यामि, ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में ये लोग नहीं रहेंगे। तो जो चीज हमेशा रहती है उसके लिए क्या शोक करना। तभी मैंने कहा तुम्हें कि शोक मत करो भाई, क्योंकि ये तो है, बाद में भी रहेंगे, दिखाई नहीं देंगे। अब इसको हम बड़े स्थूल शरीर में हम ले लें कि आज आप घर में बैठे हुए हैं, आप अपने परिवार के साथ, आप अपने भाई के साथ बैठे हुए हैं, आप बात कर रहे हैं घर परिवार की, और भाई चला जाता है बाहर बाजार में, तो हम रोने थोड़ी लग जाते हैं। अब उसमें भाई दिखाई तो देता नहीं है। हे भगवान मेरा भाई कहाँ गया, हे भगवान मेरा भाई क्या, हे राम हे राम हे राम, ये क्या हुआ, मेरा भाई नहीं, अरे भाई बाजार गया है सब्जी लेने, रोने की क्या जरूरत है। उस बात को हम समझते हैं। पर जो वही भाई जब शरीर छोड़ देता है तो हम बड़ा दुख करते हैं, हम बड़ा शोक करते हैं भगवान से। ये बहुत बहुत गहरी बात है, इसको समझना सरल नहीं है हम लोगों के लिए। तो ये तो इनका ये शरीर छोड़ कर चले जाएंगे। तो जैसे आदमी घर छोड़ के बाजार चला गया, उसी तरह वो शरीर छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए वो सोच, उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। वो हमेशा हैं, हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। अब अगला श्लोक सुना। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। जो बालपन यौवन जरा इस देह में आते सभी, जो त्यों जीव पाता देह और न धीर मोहित हूँ कभी। तो मैं थोड़ा समय बचाने के लिए बाकी श्लोकों में ये पदच्छेद वगैरह को स्किप कर रहा हूँ। हाँ। एक तो शब्द यहाँ देख लेते हैं, एक है देही और देह देही। तो देह तुम जानते हैं हमारा शरीर देह, राइट। और देहिन जो देह के अंदर व्याप्त है। तो देहिन शब्द का प्रयोग हम जो शरीर के अंदर है, देह के अंदर है, वो है आत्मा। तो देहिन देही, सो देह में, शरीर में। बाकी कोई शब्द पे विस्तार से बात करने का, तो देहांतर, देह का अंतर यानी दूसरे देह में।
अब फिर ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बार बार हम इस श्लोक को सुनते हैं और इसको हमने जाना है कि जैसे देहधारी आत्मा बाल्य अवस्था से युवावस्था, तो हमारी बचपन होता है, छोटा सा बच्चा, ला 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 ला, अवस्था से युवावस्था, युवावस्था से या यौवन अवस्था से वृद्धावस्था, उसी तरह मृत्यु के बाद वह दूसरे शरीर में चली जाती है। ज्ञानी व्यक्ति इस बात को लेकर मोह प्राप्त नहीं करते। अब वही बात है, मेरे ख्याल से दोबारा दोबारा भगवान श्री कृष्ण अलग अलग शब्दों में हमें समझाते हैं ताकि अर्जुन को समझ में आ जाए, और यूँ कहिए कि हमारी समझ में आ जाए। मैं नहीं समझता कि अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आ रही है, परंतु ये हमें संदेश आप सब लोगों के लिए भगवान दे रहे हैं। अब अगले श्लोक को सुनते हैं आश्रय से। यं हि न व्यथयन्ति ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नरश्रेष्ठ वह नरश्रेष्ठ है, इनसे व्यथा जिसको नहीं, वह मोक्ष पाने योग्य है, सुख दुख जिसे सम सब कहीं। इसका पदच्छेद वगैरह मैं स्किप कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो एक शब्द मैं समझता हूँ काफी महत्वपूर्ण है, या दो शब्द, पुरुष और सभा। अब ये देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश तो दे रहे हैं, पर साथ साथ में उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुष ऋषभ, यानी जो जो श्रेष्ठ है, जो उत्तम है, अब पुरुष कह लो, पुरुषोत्तम कह लो, एक ही बात है। आप सब सारे पुरुषों में तुम श्रेष्ठ, देख कितना बड़ा हौसला बढ़ा रहे हैं। ये नहीं तुम कायर नहीं हो, तुम पुरुषों में श्रेष्ठ हो, बहुत उत्तम पुरुष हो। और दूसरा शब्द महत्वपूर्ण यहाँ पर है, सम दुख सुखम, यानी शब्द तो बड़ा सरल है, पद तो बड़ा सरल है, दुख और सुख को सम समझने वाला, समान समझने वाला। सो हे पुरुषों में श्रेष्ठ, हे पुरुष ऋषभ अर्जुन, सम दुख सुखम, जो दुख और सुख को समान समझता है और समाज समझ कर ना व्यथ्यंते, व्यथित नहीं होता। अब दुख और सुख को हम समाज समझ लेंगे तो बहुत बड़ी बात है, जीवन में अपनाना बहुत मुश्किल है, हमारे लिए संभव नहीं है। पर ये बात भगवान श्री कृष्ण समय समझा रहे हैं कि दुख और सुख को समान समझो। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। सुख आए तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और दुख आए तो बहुत ज्यादा रोने पीटने की जरूरत नहीं है। अभी रात है, अभी दिन है, यहाँ पर सुबह है, अभी थोड़ी देर बाद में दोपहर होगी, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। फिर रात हो, संध्या हो जाएगी, फिर रात हो जाएगी। फिर रात हो जाए तो हम रोने लग जाए, भगवान ये तो अंधेरा हो गया, सूर्यदेव पता नहीं कहाँ चले गए, नहीं सूर्यदेव की मृत्यु तो नहीं हो गई, अब क्या होगा, अब क्या हम अंधेरे में रहेंगे। ऐसा हम नहीं करते, क्योंकि हमें ज्ञान है कि सूर्यदेव कल प्रकट होंगे, इतने वर्षों करोड़ों वर्षों से प्रकट हो रहे हैं, तो कल भी प्रकट होंगे, हमें इसकी चिंता नहीं है। परंतु अगर वो ज्ञान नहीं हो तो आदमी रात को सो नहीं पाएगा, क्योंकि कल सूर्यदेव नहीं आए तो क्या होगा। सो दुख और सुख को समान समझता है, वो व्यथित नहीं होता, वो चिंता नहीं करता है कि ठीक है, अगर दुख का दिन है तो कल सुख भी आएगा, अब सुख भी क्षणेंगे, वो भी चला जाएगा, फिर दुख आएगा। ऐसी अगर प्रवृत्ति है आदमी की, ऐसी सोच है, ऐसी समझदारी है, सो अमृतत्वाय कल्पते, उसको अमृत की प्राप्ति होती है। अमृत की प्राप्ति नहीं, तो उसकी मुक्ति है, उसका मोक्ष हो जाए। सो मोक्ष प्राप्त करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर भगवान दे रहे हैं। कोई हमें पूरे 700 श्लोक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मोक्ष चाहते हैं, अध्याय 2 श्लोक नंबर 15 पर्याप्त है। बस इसके बाद में आप अगले सप्ताह क्लास में बताइए क्या क्या फायदा। मोक्ष प्राप्त करना है तो बस सुख और दुख को एक समझ लीजिए, ना सुख में बहुत ज्यादा प्रसन्न हो, खुश हो, ना ही दुख में रोना धोना कराए, तो वही मुक्ति के लिए योग्य है। तो तुम्हें दुख नहीं प्राप्त, ये मैं इनको अपने पितामह को मारूंगा, ओ भगवान कितने दुख भरी बात है, तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसमें बहुत प्रसन्न दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं।
तो जो पर यहाँ पर फिर एक प्रश्न होता है कि दुख क्या है और सुख क्या है। इनकी भी विद्वानों ने बड़ी बड़ी परिभाषा की है। तो जो सुख है, वो जो असली सुख है, वास्तविक सुख है, उसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक है, तीन लक्षण लक्षण है। एक है अनंत मात्रा में। जो वास्तविक सुख है वो इनफाइनाइट है, अनंत है, उसमें कोई कमी नहीं। दूसरा है वास्तविक सुख है, वो स्थायी है, परमानेंट है। अब कौन सा सुख परमानेंट है? अगर आपको धन प्राप्त हो गया तो क्या वो परमानेंट है? धन आज है कल नहीं। हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, कितने बड़े बड़े धनी लोग सड़क पे आ गए और कितने गरीब लोग बड़े बड़े धनी हो गए। तो जो वास्तविक सुख है वो परमानेंट है, स्थिर है। और तीसरा वो नित्य है, परमानेंट है वो। तो ये सुख क्या है वो जानने के लिए भी विद्वानों ने हमें बात समझाया है कि सुख जो स्थायी है, जो नित्य है, जो अनंत मात्रा में है, और इसके लिए हमें ये भाव हो हमारे अंदर, सम दुख सुखम, तो फिर हमें मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। यानी जो भेद बुद्धि है कि ये इससे हमें दुख मिलता है, इससे हमें सुख मिलता है, इस भेद बुद्धि से, भेद मुक्ति से हम अपने आप को मुक्त करें। अब आगे बढ़ते हैं, सरिता जी को आमंत्रित करते हैं, आगे के श्लोक का पाठ करें। सरिता जी। जी, नमस्कार। 16 16 श्लोक नंबर 16। नास्यतु विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोऽपि दृष्टो अन्तः तु अन्योः तत्त्वदर्शिभिः। जो है असत रहता नहीं, सत का न किंतु अभाव है, लखी अंत इनका ज्ञानियों ने यूं किया ठहराव है। म- मेरा अपना ऐसे सोचे कि जो अब तक के हमने श्लोक देखे हैं इस दूसरे अध्याय में, इसमें ये सबसे डिफिकल्ट श्लोक है। ये मेरा अपनी सोच है। स न असतः विद्यते, असत विद्यते डजंट एग्जिस्ट, न अभाव विद्यते सतः, और सत है वो हमेशा रहता है, उसकी कोई कमी नहीं है। उभयो अपि दृष्ट अंतः तो अनयो तत्व दर्शभी। अब मैं समय पर समाप्त करना चाहता हूँ, थोड़ा स्पीड ले लेता हूँ। सो सत्य क्या है, असत क्या है, इसका इसमें वर्णन है। तो जो तत्व ज्ञानी है, ज्ञानी पुरुष है, उन्होंने इनका अध्ययन किया है, इस पर विचार किया है, और उनका ये मानना है कि सत्य और असत दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक है तो दूसरा नहीं, एक दिन है तो एक रात है, एक रात है तो एक दिन है। सो असत का अस्तित्व नहीं है। असत क्या है? असत वो है जो परिवर्तनशील है, वो असत है। मैंने कमीज पहनी है, असत है। अभी ये पहनी है, अभी वैसे क्लास खत्म होते हैं मैं इसको बदल के दूसरी कमीज पहन लूँगा, और ये इसको मैं 2-4 महीने पहनने के बाद में फिर ये फटने लगेगी, फिर इसको मैं पहन दूंगा। तो ये परिवर्तनशील है। मेरे बाल हैं, आप देख ही रहे हैं, पहले बड़े अच्छे घने काले बाल हुआ करते थे, आप देखिए बाल है ही नहीं, जो बचे हैं वो सारे के सारे सफ़ेद हो गए। तो ये परिवर्तनशील है, ऐसा है ये। मेरी आंखें बहुत बढ़िया दिखती थी, बाद में दिखना कम हो गया तो चश्मा लग गया, फिर भी दिखना कम हो गया तो फिर सर्जरी हुई, फिर भी चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो ये आँख परिवर्तनशील है। अभी कान है, थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा है, 2-4 साल को सुनाई देना बंद हो जाएगा। ये कान परिवर्तनशील है। तो जो सत है वो परिवर्तनशील नहीं है, सत्य परमानेंट है। इसका मतलब मेरा कान है, नाक है, मुंह है, मेरा सारा शरीर है, ये परिवर्तनशील है। हम देख ही रहे हैं कितने परिवर्तनशील है। किसी हम मित्र को मिलते हैं 20-25 साल बाद, तो वो कहता है पहचाना नहीं, मैं राधेश्याम। हो राधेश्याम, तो यार पहचान में नहीं आ रहा, कितना बदल गया है। पहले तो दुबला पतला हुआ करता था, अब देखो कितना मोटा हो गया है। आदि आदि, क्योंकि हमारा शरीर जो परिवर्तनशील है, जो नाशवान है, जो जड़ है, ये सारी चीजें असत है। ये भीष्म है, ये द्रोण है, या युधिष्ठिर है, या अर्जुन है, ये तुम सब परिवर्तनशील हो, तुम सब असत हो। और इसके जो विपरीत है वो सत है। और सत का अभाव नहीं है, इसका क्या अर्थ है? सत का अभाव नहीं है मतलब कोई ऐसी कुछ आप ऐसा नहीं कर सकते जिससे आप सत का नाश कर सकें। इसमें कमी नहीं आती। जो सत्य है वो तो अविनाशी है, निर्विकार है।
वो तो हमेशा बना रहेगा। उसको आप काट नहीं सकते, पीट नहीं सकते। इस बारे में आगे चर्चा होगी जब हम आत्मा पर बात करेंगे। तो सत्य का अभाव नहीं है, यानी कि सत्य जो चीज अमर है, जिसको हम नाश नहीं कर सकते, उसका कैसे अभाव? तो उसका होगा जो नष्ट होती है। असत नष्ट नहीं हो, सत्य नष्ट नहीं होता। अब हम 18वें श्लोक को पढ़ते हैं। 18 श्लोक। अंतवन्ता इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। तो इस देह में आत्मा अचिंत्य सदैव अविनाशी अमर, पर देह उसकी नष्ट होती, अस्तु अर्जुन युद्ध कर। अब सर समय बचाने के लिए मैं बिल्कुल, क्योंकि अभी 3 श्लोक पर चर्चा करनी है। तो ये भौतिक शरीर ही नाशवान है, जो हमारा जो शरीर है ये नाशवान है। अब ये सब बात आप सब जानते हैं, राइट? तो ये भौतिक शरीर नाशवान है। इस शरीर में व्याप्त आत्मा है, वो है अविनाशी, अपरिमेय और शाश्वत। अविनाशी तो हम जानते हैं जिसका विनाश ना हो, जो परमानेंट है। अपरिमेय, अपरिमेय मतलब अप्रमेय, यानी जिसको हम नाप ना सके, मेजर ना कर सके। अब मेजर ना कर सके, हम ये नहीं कह सकते आत्मा है वो 2 फुट लंबी है, 3 फुट चौड़ी है, उसका 250 ग्राम वजन है। वो अपरिमेय है, उसका कोई तरीका नहीं है कि हम व्यक्ति को नाप सकते हैं। अच्छा भाई, ये 5 फुट 6 इंच का है, इसका 72 किलो वजन है, इसका इतना ब्लड प्रेशर है, ये इसकी हार्ट रेट है, वो सब नाप है। आत्मा का ऐसा कोई नाप नहीं है, अपरिमेय है। अब जब नाप नहीं सकते, इसका मतलब कि दो 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 तरीके से देख सकते हैं। या तो बहुत विशाल है जिसको हम नाप नहीं सकते, या फिर बहुत सूक्ष्म है जिसको हम नाप नहीं सकते। इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स विज्ञान ने खोजे हैं, टेक्नोलॉजी ने खोजे हैं, पर अगर कोई चीज़ सूक्ष्म से सूक्ष्म होती चली जाएगी, एक समय ऐसा आएगा कि फिर हमारे पास नापने का कोई साधन नहीं रहेगा। तो हम 1 मिलीमीटर माप सकते हैं, 0.1 मिलीमीटर माप सकते हैं, उससे भी 0.001 माप सकते हैं। अब इसका विज्ञान मुझे नहीं पता कि साइंस ने कहाँ तक प्रगति की है, पर एक समय के बाद में हम उसको नहीं माप पाएंगे कि वो इतना ज़्यादा छोटा हो गया कि हमारे पास मापने का कोई साधन नहीं है। सो यहाँ पुनः उनको याद दिलाते हैं, भारत, हे भरतवंशी। सो भारत पहले हमने संजय धृतराष्ट्र के लिए कहते हैं, क्योंकि ये सब भरतवंश से हैं। सो भारत यानी भरतवंशी, है भरतवंशी, ये देह है, ये तो नाशवान है, इसकी चिंता नहीं करो। पर इसमें जो व्याप्त आत्मा है, ये अविनाशी है, इसका नाश नहीं है, अपरिमेय है, ये मेजरेबल नहीं है, मेजरेबल है, ये शाश्वत है। और इसलिए शाश्वत है, तस्मात् युद्धस्व, इसलिए तुम युद्ध करो, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्तव्य है। सरकारी याएनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभो तो न विजानीतो न अयं हन्ति न हन्यते। तो है जीव मरने मारने वाला, यही जो मानते, ये मारता मरता नहीं, दोनों न वे जन जानते। ये हम हिंदी अनुवाद सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए पढ़ रहे हैं, कोई आवश्यक नहीं आप इससे सहमत हो, पर थोड़ा सा श्लोक को समझने में सरलता हो जाती है। सो उसी, अब धीमे धीमे भगवान श्री कृष्ण हमें आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। जो पहले 30 श्लोक हैं इस अध्याय के, वे आत्मा पर केंद्रित है। तो आज हम श्लोक क्रमांक 20 तक बात करेंगे। सो अगर आप ये समझते हो कि आप आत्मा को मारने वाले हो, अगर भीष्म को मारने से या गुरु द्रोण को मारने से अगर आत्मा मर जाएगी, तो आपको पता ही नहीं है आत्मा क्या है। और आप ये समझते हैं, जो व्यक्ति आत्मा को मारने वाला समझता है कि मैं आत्मा को मार दूंगा, तथा मरा हुआ समझता है और आत्मा मर जाएगी, वो आप जानते ही नहीं कि आत्मा ना तो मारती है ना मारी जाती है। उभो तो विजानितो नायम हंति न हन्यते, ना इसे मारा जा सकता है, ना ये स्वयं मारती है। अब आज का अंतिम श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाच, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
मरता न लेता जन्म वह, फिर यहीं होगा कहीं। शाश्वत पुरातन अज अमर, तन पद किए मरता नहीं। ये भी बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है गीता का, न जायते म्रियते। सो आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है ना जायते। आत्मा का जन्म नहीं होता है, ये शरीर का जन्म होता है, ना ही कभी नाश होता है। ये अब हम देख रहे हैं कि पिछले 5-6 श्लोक में वही बात बार बार पुनरावृत्त होती है, ताकि वो रीइंफोर्स हमारे मस्तिष्क में हो जाए। सो आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना जायते ना मृत्यते, ना कभी नाश होता है। आत्मा अजन्मा, नित्य है, सनातन है, शाश्वत है, पुरातन है। तो आत्मा तो हमेशा से थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी। शरीर का नाश हो जाएगा, ये भीष्म अभी इस समय दिखाई दे रहे हैं, उनकी मृत्यु के बाद में वो दिखाई नहीं देंगे, किंतु उनकी आत्मा तो रही, उसका नाश नहीं होगा। तो आज हम यहीं तक इसका अध्ययन करते हैं, और अगले सप्ताह फिर 10 श्लोक का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। और समापन करने के पहले मैं एक 2 बात याद दिला दूं। जैसे आज आरंभ में आदरणीय श्रीमती विजय दुबे जी ने स्तुति मंत्र पढ़े, बाद में श्रीमती माया मंसल, आशा बंसल जी और सरिता श्रीवास्तव ने श्लोकों का वाचन किया, और अंत में स्मिता लाधावाला जी शांति मंत्र पढ़ेंगे। तो आप भी इस तरह का वाचन करना चाहें तो मैंने एक गूगल फॉर्म डाला है, उसमें आप अपना नाम डाल दीजिए और जो वाचन करना चाहें, और उसको सबमिट कर दीजिए। उस गूगल फॉर्म को बस मैं शायद कल बंद कर दूंगा, कई नाम आ चुके हैं, तो हमारे कैलेंडर बन जाएगा, और बाद में फिर दोबारा उसको खोलेंगे 1-2 महीने बाद जब आवश्यकता होगी, ताकि सबको अवसर मिले। पर पाठ पर ये ध्यान रहे कि जब आपका क्रम आए उस दिन आप आएँ, और किसी कारण आप बस आ सकें तो कम से कम 1 दिन पहले हमें सूचित करें, ताकि आपके स्थान पर कोई और पढ़ सके, ताकि कोई व्यवधान ना पड़े। और जो क्विज 3 और 4 अभी भी खुली हुई है, आज या कल में क्विज 5 को भी डाल देंगे, जो आज की चर्चा पर आधारित हो। अब मेरे लिए आपका कोई प्रश्न बताएं। जय श्री कृष्णा सर। जय मैं श्री कृष्ण। पूछना चाहती हूँ जी, मैं ये पूछ रही थी कि ये जो रामायण क्लास चालू होने वाली थी, तो वो अभी हो रही है या नहीं? नीरज जी, इस प्रश्न का मैं कई बार जवाब दे चुका, और आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने व्हाट्सएप में देखा करिए। रामायण क्लास अगले साल आरंभ होगी, गीता कोर्स समाप्त होने के बाद में। हो सकता है पहले भी हो जाए, पर फिलहाल वो स्थगित है। तो अच्छा, रामायण क्लास भी ठीक। आरंभ नहीं कर रहे, क्योंकि ये नहीं, क्लास। पहले आपने डाला था ना उसमें, हाँ इसलिए। हाँ, तो मैं स्पष्ट कर दिया ना, अब तो स्पष्ट है ना। जी तो जी अभी जी, रामायण क्लास हम ठीक। आरंभ नहीं कर रहे, क्योंकि आप लोग रामायण क्लास में आएंगे तो दो कोर्स एक साथ हैंडल करना कई लोगों के लिए सुविधाजनक नहीं है। तो अभी थोड़ा सा विराम है रामायण क्लास पर। रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, सभी की बात है। तो इस कोर्स को थोड़ा गति लेने दें, बाद में हम देखते हैं, हो सकता है इसके जनवरी फरवरी से आरंभ कर दें, या अब इसको पूरा करके आरंभ करेंगे। इस पर जनवरी में फरवरी में फिर विचार करेंगे। और कोई प्रश्न? सर मेरे 2 प्रश्न हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, हाँ अगर हाँ, आपकी इजाजत हो तो। हाँ, कई रंजन जी, कई जी। हाँ, वो सत्र 3 का जो क्विज था, उसमें वो एक मंत्र है ओम सहना भवतु, ओम सहना, इसमें अर्थ में हम दोनों का क्या अभिप्राय है, क्या अब तात्पर्य हम है दोनों उससे? का अभिप्राय उसमें रंजना जी है कि वो वो मंत्र प्राय जब कोई शिक्षा का कार्य आरंभ होता है तब उसका पाठ प्राय करते हैं। तो शिक्षा में एक गुरु होता है और शिष्य होते हैं। तो एक हम दोनों में, हम एक है गुरु, और जो दूसरे हैं वो शिष्य, चाहे एक शिष्य हो चाहे 4 शिष्य हो। तो अच्छा, हम दोनों यानी हे भगवान, हम दोनों यानी मेरी यानी गुरु की और शिष्य की। यहाँ पर मैं गुरु नहीं हूँ, मैंने बार बार स्पष्ट किया है। यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं गुरु है, हम उनसे सीख रहे हैं। और तो उसका अर्थ यही है, हम दोनों अच्छा। हम एक एक और एक गुरु और दूसरे शिष्य। ओके, धन्यवाद। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि सत्र 4 में जो क्विज आपने दिया था, वो पहला जो प्रश्न था, जिसमें श्री कृष्ण ने किस श्लोक में बातें कही हैं, तो मैंने पढ़ा तो उसमें तो कहीं भी श्री कृष्ण का जिक्र नहीं है।
तो मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा यह प्रश्न गलत था। मैंने लिखा था कि वो कहीं भी नहीं बोले हैं। हाँ, तो उसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, अब आई थिंक मेरे से ध्यान है, उसमें श्लोक क्रमांक दिए हुए हैं मैंने। तो हाँ। 4 ऑप्शन में वो चारों श्लोक को आप देखिए, उसमें आपको एक में मिल जाएगा कि जहाँ पर अभी क्योंकि क्विज खुला हुआ है इसलिए उसका उत्तर मैं नहीं दे रहा। तो नहीं एक नहीं, जगह, वो मतलब लास्ट उसमें एक ऑप्शन था कि कहीं भी नहीं बोले हैं, हाँ तो तो मैंने वो, हाँ वो ऑप्शन गलत ऑप्शन है वो। तो वो एक श्लोक है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बस इतना ही कहते हैं कि भाई ये अच्छा, जब तुमने मुझे यहाँ बुलाया है तो देख लो, ये शायद दोनों सना को देख लो, इस तरह की कुछ बात है। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। भाई और साहब कोई एक प्रश्न? बात, भाई हाँ साहब जी, हाँ जी कहिए। आपने यहाँ 13-14 इस जगह पर कहीं पर बताया कि अनुष्टुप छंद ना होकर और कोई छंद है, कौन हाँ, सा छंद? दो मुख्य छंद, छंद के बहुत बहुत, मैं मोटी बात कह रहा हूँ, अभी मैं कोई छंद का विशेषज्ञ नहीं। कुल 700 श्लोक में 645 श्लोक है वो अनुष्टुप छंद में है। जैसे जब अध्याय 1 के सारे सारे के सारे छंद अनुष्टुप छंद में 47। बाकी 55 है वो है त्रिष्टुप छंद में, और इसके अंदर भी विविध प्रकार हैं। तो हमारे गुरु हैं छंद के आचार्य ओम नीरव जी, उन्होंने उनसे मैंने ये सारे प्रश्न पूछे थे, तो उन्होंने स्वयं फिर पूरा अध्ययन किया भगवद गीता का, और पुस्तक भी इस जी पे लिखी। तो वो नवंबर में आएंगे, चर्चा करेंगे। अनुष्टुप छंद में 13-13 वर्ण होते हैं, 13-13 वर्ण के 4 पद होते हैं। जैसे अनुष्टुप छंद में 8-8 वर्ण के 4 पद होते हैं। पर ये मैं छंद का विशेषज्ञ नहीं हूँ, ना ये छंद विज्ञान की क्लास है, इसलिए हम विस्तार से इस पर नहीं चर्चा करते। परंतु चूंकि वो उसमें 13-13 वर्ण होते हैं, तो हम लिखते हैं तभी भी ज़्यादा उसके लिए जगह चाहिए। आप देख ही रहे हैं, वो एक लाइन में नहीं आ रही तो 2 लाइन में दिया हुआ है, तो उससे पता लगता है कि इसमें कुछ कुछ बात अलग है। उसको पढ़ते हैं तो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि क्या ये क्या आ गया सडनली। तो पर जैसे मैंने कहा, इन छंदों का भी फिर और बहुत विस्तार से प्रकार है। अगर आपके पास ये पुस्तक हो, श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी, जी मोटी पुस्तक है, आई थिंक इसकी सॉफ्ट कॉपी है। मैं आपको इसमें ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, मैं है भूल सर जाऊँ याद। हाँ, आप हमारे याद पास। दिला दीजिए। तो इसमें हर अध्याय के बाद में बहुत संक्षेप में छंदों के प्रकार पे बात की है। तो जी आप चाहें तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। और कोई जी प्रश्न? तो साधक संजीवनी आपके पास इसकी सॉफ्ट कॉपी मेरे पास भी कहीं है, अगर आपके पास हो तो आप इसी ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, ताकि मैं भूल हुआ ना तो कुछ। 22वां उपजाति श्लोक है, उपजाति छंद है। इसे उपजाति और मेरे ख्याल से त्रिष्टुप एक ही है, पर इस पर जो प्रयोजन में चर्चा नहीं करना। हाँ, वो इस साधक संजीवनी में साधक संजीवनी में लिखा है, वही बता रहा साधक संजीवनी में उपजाति लिखा हुआ है। तो हो हूँ। सकता है ये उसी छंद के 2 नाम हो, त्रिष्टुप और उपजाति के। साधक संजीवनी में उपजाति लिखा हुआ, आपकी बात सही है। तो इसके उसके बारे में आपका कोई फीडबैक हो, कोई विचार हो, क्योंकि अभी भी एक तरह से शुरुआत ही है, तो आप अवश्य मुझे या तो ग्रुप में डाल सकते हैं या मुझे व्यक्तिगत भेज सकते हैं। और हम सब ओम सहना वतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, हम सब साथ इस नैया में बैठे हुए हैं, हम साथ ही सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो अब मैं आदरणीय स्मिता लाधावाला जी को आमंत्रित करता हूँ शांति मंत्र के लिए। जय श्री कृष्ण। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।